गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो इसमें टाइम एंड वर्क को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, बेसिक छोटा सा है इसका, उसके बाद में सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम और वर्क की बात, समय और कार्य, दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम जब भी इस टॉपिक की बात करते हैं तो हम कार्य क्षमता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्य क्षमता की, वर्क इफिशियंसी की बात करेंगे। वर्क इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी की बात करेंगे। तो बात करते हैं कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता होता क्या है? कार्य क्षमता मतलब किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी आदमी के द्वारा एक दिन में, एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही आपकी क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य। तो ऊपर क्या लिखोगे आप? जब भी ऊपर लिखोगे कार्य बटे समय, तो वो आपका एक दिन का काम आ जाएगा, वही कार्य क्षमता होती है। तो हर बार हमें कार्य क्षमता निकालनी है, उसी से सारा क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। तो कार्य क्षमता में आप क्या करोगे? कार्य को ऊपर लिखोगे, समय को नीचे लिखोगे। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि एक काम कोई इंसान 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो यहां से आप दिमाग लगाओ कि एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20, मतलब 20 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 20वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, ऐसे कर करके रोज थोड़ा थोड़ा काम करके वो कंप्लीट कर रहा है। तो वो एक दिन में कितना कर रहा है? उसका 20वां हिस्सा। तो सीधा ये कार्य क्षमता आ गई आपकी, निकाल लोगे। ऐसे अगर मैं बोलूँ आपको कि 5 काम एक व्यक्ति 20 दिन में करता है, ठीक है, 5 काम है 20 दिन में कर रहा है, तो वर्क इफिशियंसी की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें, तो क्या करोगे आप? काम को ऊपर लिखोगे, दिन को नीचे लिखोगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। एक काम को 4 दिन में कर रहा है। 2 कामों को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। 3 कामों को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। 4 कामों को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। 5 कामों को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। यही तो है, 5 कामों को 20 दिन में कर रहा था, वही बात आ गई। तो हमेशा आपको कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। कार्य क्षमता का मतलब यही होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो हम पहला काम, हर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कार्य क्षमता निकालेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। और जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक, चलो तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये आपका, और इसको थोड़ा स्लो धीरे धीरे समझेंगे, उसके बाद हम स्पीड को बढ़ाएंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो चलते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अभी मैंने आपको बात की कार्य क्षमता की, तो देखो एक की अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता की, एक दिन में कार्य कितना करता है? 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। समझ रहे हो इस चीज़ को भाई? 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 15वां हिस्सा करेगा, फिर अगले दिन भी 15 हिस्सा करेगा, ऐसे करके रोज वो 15-15 हिस्से करके कंप्लीट 15 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है? यही है आपकी कार्य क्षमता। बी की अगर बात करें हम, वो उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 1/20 काम कर रहा है। यही है कार्य क्षमता भाई। आज 20वां हिस्सा करेगा, कल भी 20वां हिस्सा करेगा, ऐसे वो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ तक कवर है। ठीक है, ए और बी आ गया। अब देखो एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? एक साथ मिला देते हैं इनको। ये देखो अब एक साथ मिलके कर रहे हैं काम को, तो ए प्लस बी, 1/15 प्लस 1/20। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम सबको पता ही है, कितना आएगा? 60, 15 चौके 60, 20 30 60, 7/60 आ गया। अब ये देखो इनकी कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता आ गई मतलब 7 कामों को 60 दिन में कर रहे हैं ये लोग। 7 कामों को कितने दिन में? 60 दिन में कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको दिन में बदलूं, दिन में बदले हम
तो दिन में बदलेगा तो क्या होगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। हर बार आपको उल्टा करना है दिन निकालने के लिए। ये तो कार्य क्षमता आ गई इनकी। अब मुझे दिन निकालने हैं तो इनको उल्टा कर दूंगा मैं। 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर कितना बचेगा, 4/7। ये आ गया आपका दिन। ये दोनों मिलकर काम करेंगे, 8 सही 4/7 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। ये देखो कार्य क्षमता थी आपकी। ठीक है, अब मैंने इसको दिन में बदल दिया इसको। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन। राजेश एक काम को 25 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का काम है। अभी देखो मैंने आपको बताया कार्य क्षमता क्या होती है, 1 दिन में किया हुआ काम। वो काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। 1 दिन में कितना करेगा, 1/25वां हिस्सा करेगा, यही करेगा सीधा। देखो सीधा सीधा यही ध्यान रखना, जैसे कोई भी व्यक्ति एक दीवार है, दीवार बना रहा है, वो उसको दीवार बना रहा है कितने दिन में, 20 दिन में बना रहा है दीवार को। तो देखो पहले थोड़ी थोड़ी बनाएगा, पहले थोड़ा हिस्सा, फिर थोड़ा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा, ऐसे करके 20 दिन में बना रहा है। अगर हम बात करें 1 दिन में कितनी बना रहा है, तो उसका 1/20वां हिस्सा ही बना रहा है। 25 दिन में कर रहा है तो 1/25वां हिस्सा 1 दिन में बना रहा है। तो ये आपकी कार्य क्षमता है, दक्षता है। ठीक है, राम एक काम को 10 दिन में तथा श्याम 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो देखते हैं। राम की अगर मैं बात करूं, राम 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10। श्याम की बात करूं, श्याम 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिल रहे हैं, मतलब राम प्लस श्याम कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम की बात करें कितना आएगा एलसीएम इनका, 20। 2 + 1 कितना आ गया, 3/20। मतलब 3 काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। अगर दिन निकालना चाहें हम तो दिन में क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया 20 ऊपर कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18। कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 सही 2/3, सॉरी 6 सही 2/3। यही दिन है आपके। दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस कार्य को मिलकर करें तो कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं। दिनेश की बात करें हम, दिनेश की, तो दिनेश 80 मिनट में काम को कंप्लीट कर रहा है। एक काम को कितनी देर में कर रहा है, 80 मिनट में। ठीक है, बात करें रमेश की, तो रमेश एक काम को कितनी देर में कर रहा है, 120 मिनट में। ध्यान रखना मिनट है तो आंसर भी मिनट में आएगा, दिन होते तो दिन में आता। ठीक है, अब देखो यदि वे इस कार्य को मिलकर करें, दोनों अगर मिलकर करते हैं, दिनेश और रमेश मिलकर करते हैं तो कितनी देर में करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। एलसीएम कितना आएगा इनका, देख लो कितना आएगा एलसीएम, दोनों का भाग जा रहा है, 240 में दोनों का जा रहा है, इसको भाग दें कितनी बार जाएगा, 8 × 3 = 24 प्लस 2 बार जा रहा है, कितना आ गया, 5/240। ये कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, तो हम इसको वापस समय में बदलेंगे। समय में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 240/5 कितना आ गया, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 48 मिनट। यही आपका आंसर, समझ रहे हो। x 1/4 काम को 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में करता है। x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, दिमाग को थोड़ा खोल लो। x 1/4 काम को, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। टोटल काम 1 है, उसका x कितना हिस्सा कर रहा है, 1/4। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, ये 1/4 कर रहा है, तो शेष कितना बचेगा, 1 में से अगर मैं 1/4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3/4। समझ रहे हो यहाँ तक। मतलब किसी काम का ये 1/4 हिस्सा कर रहा है,
तो 3/4 हिस्सा कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। वाई शेष काम मतलब 3/4 काम को 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो हम कार्य क्षमता निकालते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो इसकी कार्य क्षमता की बात करें कितना आएगा? 1/4/6। यही तो करता हूँ मैं। ऊपर क्या रखता हूँ? काम को, नीचे दिन रखते हैं, समय रखते हैं, प्लस इसका भी कितना है? 3/4/12। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो मैंने जोड़ दिया। एक्स और वाई मिलकर कर रहे हैं ना आगे, ठीक है। अब देखो ये नीचे चला जाएगा। 1/4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 प्लस ऊपर आ जाएगा 3, नीचे कितना है? 12 चौक 48। समझ रहे हो यहाँ तक? ये देखो 12 चौक 48 हो गया, ये 6 चौक 24 हो गया। इनका एलसीएम लूँ कितना आएगा? 48 ही आएगा। 24 दूनी 48, 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5/48। अब मैं इसको दिन में बदलूंगा तो क्या करूंगा? 48 को ऊपर लिखूंगा, 5 को नीचे लिखूंगा, कितना आएगा? 5 9 45, 3/5 दिन आ जाएगा। कहाँ है? ये रहा आपका। समझ रहे हो चीज़ों को? बस अब की बार पूरा काम नहीं दिया हुआ आपको, एक काम का हिस्सा दिया हुआ है। एक काम की जगह क्या दिया हुआ है? 1/4 काम दिया हुआ है। यहाँ पे कितना बचा? 3/4। तो ये 1/4 काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये 3/4 काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। एक व्यापारी किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में तथा दूसरा 6 घंटे में समाप्त करता है। व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में कितने घंटे लगेंगे? लैंग्वेज लंबी है, बाकी क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का है। देखना, ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी, भाई व्यापारी की एज ज़्यादा है, बेटों की एज कम है। तो व्यापारी इतना काम करता है जितने उसके दोनों बेटे मिलकर करते हैं, दोनों पुत्र मिलकर करते हैं। दोनों पुत्र मिलकर काम करेंगे उतना व्यापारी अकेला कर लेगा। और व्यापारी का निकालना है तो पुत्रों का देखो दे रखा है। एक पुत्र कार्य को कितनी देर में करता है? 3 घंटे में। तो पहला पुत्र क्या करेगा? 1/3, सही है। दूसरे पुत्र की बात करें तो 6 घंटे में करता है, 1/6। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 + 1 कितना आ गया? 3/6। ऊपर उल्टा कर देंगे इनको, कितना आ गया? 2 घंटे आ गए। दोनों पुत्र मिलकर काम को कितनी देर में कर रहे हैं? 2 घंटे में कर रहे हैं। और व्यक्ति जो ये व्यापारी है, ये दोनों पुत्र मिलकर कर रहे हैं, उतने ही समय में काम कर रहा है, मतलब ये भी 2 घंटे में काम करेगा। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो ध्यान से देखना, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। दक्षता आ गई है इसकी, कार्य क्षमता। बी अकेले की बात करें तो अकेला देखो 36 दिन में काम को कर रहा है। एक काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। उसी काम की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है आपको, ए प्लस बी दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए क्या क्या करेंगे? बी का मान यहाँ उठा के रख देंगे। ए प्लस बी कितना है? 1/36 बराबर 1/12। यहाँ से देखो ये निकल जाएगा, ये इधर माइनस में हो जाएगा। 1/12 माइनस 1/36, एलसीएम कितना आएगा? 36, 12 3 36 माइनस 1 2/36। उल्टा करेंगे, 36/2 कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 18 दिन आ गए। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो उससे डबल काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो हम क्या करते हैं, पहले ये काम है, पहले जो काम है उसी की बात कर लेते हैं, फिर डबल काम को बाद में देखेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है काम को? 1/24। बी की बात करें, बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में एक काम को। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे काम? निकाल लेते हैं, निकाल लो।
एक दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 24, 1 + 12 दूनी 24, कितना आ गया 3/24। दिन की बात करें तो उल्टा कर देंगे इनको, 24/3, मतलब 8 दिन में ये क्या कर रहे हैं, उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करें, अगर डबल काम करें तो डबल टाइम लगेगा, सीधी बात है। कितने दिन में पूरा करेंगे, 16 दिन में करेंगे। समझ रहे हो चीज़ को, मतलब उस काम की बात करें तो वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उससे डबल काम करें दोनों मिलकर तो कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे, लेकिन डबल काम हो जाएगा। ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर देखो मैं बात करूं ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, तो आप कहोगे 1/20। बी वही कार्य 40 दिनों में कर रहा है, तो बी की बात करें तो 1/40। यहाँ तक तो क्लियर है, सेम है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो देखो लघुत्तम क्या आएगा इनका 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, कितना आ गया 3/40। अब ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कार्य क्षमता होती है। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य होता है। जैसे एक दिन की बात करूं मैं, ए एक दिन में कर रहा है 1/20 काम, अगले दिन भी 20 काम करेगा, ऐसे 20वां हिस्सा कर करके 20 दिन में कंप्लीट करेगा। बी की बात करें तो एक दिन में 40वां हिस्सा कर रहा है, ऐसे 40 दिन में काम कंप्लीट करेगा। दोनों मिलकर बात करें तो ये देखो 3/4 है। ठीक है, 3 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो वह बोल रहा है कि कार्य 5 दिनों तक करें। ये एक दिन का काम है इनका। अगर मैं 5 दिन की बात करूं, भाई रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, 5 दिन तक काम करने की बात कर रहा है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ से, 5 से कम 5, 5 × 8 40, 3/8 हो जाएगा। टोटल काम हमेशा एक होता है। ठीक है, 3/8 हो गया, इतना हिस्सा हो गया। लेकिन वो बोल रहा है इतना हिस्सा वो कर लेते हैं तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब कितना काम बचा जो करना है, तो हमेशा एक काम में से माइनस कर देंगे, जितना काम कर लिया वो बच जाएगा। कितना बचा, 8 में से 3 गए तो 5/8। देखो साफ साफ वैसे भी दिख रहा है कि 8 में से 3 हिस्से कर लिए, 8 में से कितने बच गए, 5 हिस्से बच गए, वो भी करने बाकी है। लेकिन ये 5 दिनों की बात कर रहा है तो 5 दिनों में इतना ही काम किया इन्होंने, आगे और काम करेंगे, इतना काम बच गया। और शेष काम की बात कर रहा है तो 5/8। समझ में आ रही चीज़, ए आ गया बी आ गया, दोनों को मिला के देख लिया, इतना काम हो गया। 5 दिन में कितना करेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आ गया इतना काम इन्होंने कर लिया। शेष कितना बचा, 1 में से घटा देंगे, यही आपका शेष काम। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, अब देखो इतनी देर तक हम 2 लोगों की बात कर रहे थे, अब 3 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 1/18, एक कार्य को 18 दिन में। बी की बात करें, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, यहाँ तक ए बी सी तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में करते हैं, मतलब एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सी मतलब ये सी निकालना अपने को, ए दे रखा है बी दे रखा है। ठीक है, ए बी कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ ना, 1/4 माइनस ए आएगा, ए कितना है 1/18 माइनस बी कितना है 1/12। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। सी निकालना था, ए प्लस बी को मैंने इधर भेज दिया, तो ये माइनस में हो गया ए, माइनस में हो गया बी, ए और बी का मान मैंने डायरेक्ट रख दिया है। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम की बात करें अपन, एलसीएम देखो कितना आ रहा है इनका एलसीएम, 36 में सबका भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है ना। तो 4 9 चौके 36 माइनस 18 दूनी 36 माइनस 12 3 36,
3 और 2 5 माइनस के 9 में से निकालेंगे कितने आएगा 4/36। उल्टा कर देंगे 36/4, 9 चौके 36। कितने दिन आ गए, सी निकल के आ गया आपका सामने 9 दिन में वो कंप्लीट कर देगा काम को। ठीक है, ए एक काम को 16 दिन में तथा बी उसे 24 दिन में कर सकता है। यदि वे सी की सहायता लें तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बताइए। ध्यान से देखो और फास्ट प्रोसेस करो। देखो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, एक काम को कर रहा है 16 दिन में। बी एक काम को कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, यदि वो ए सी की सहायता लेते हैं, मतलब ए बी दोनों मिलकर सी की भी सहायता लेते हैं, तीनों मिलकर काम को करते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 1/6 दिन में काम कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं काम को। निकालना क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम सी निकालना है। ए और बी को माइनस कर देंगे, सी निकल जाएगा। क्या करोगे 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/24। एलसीएम कितना आएगा इनका 48 आ जाएगा। 6 का भाग दें कितनी बार जाएगा, बताइए 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 से 48 होता है, माइनस 16 3 48 माइनस 24 दूनी 48। 5 घटाओगे कितना बचेगा 8 में से 3/48। 48 में आप 3 का भाग दोगे, कितने दिन आ जाएंगे 3 एकम 3 3 6 18, 16 दिन आ जाएंगे आप। समझ रहे हो चीज़ों को। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। ध्यान से देखना, ए की बात करें तो ए देखो 6 दिन में कर रहा है एक कार्य को, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। दोनों मिलने की बात करें तो मिला दो इनको, मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 3/12, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12/3 कर दो, 4 दिन में काम को कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमें पता लग गया कि ए अकेला 6 दिन में काम को कर रहा था, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा था, दोनों मिलके कर रहे हैं तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखो पूछ क्या रहा है, कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा, तो ए द्वारा कितना भाग किया जाएगा, सीधी सी बात है 4 दिन में टोटल काम हो रहा है आपका, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, तो 6 कितना भाग करेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2/3 भाग ए द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी की बात करता कि बी उस कार्य का कितना भाग कर रहा है, तो बी देखो कितनी देर में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, टोटल 4 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, 12 दिन में बी कर रहा है, तो 12 की इसकी बी की बात करें 4 एकम 4 4 3 12, ये काम का 1/3 हिस्सा ही करेगा, ये काम का 1/3 हिस्सा करेगा, ये 2/3 हिस्सा करेगा। ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो 6 दिन में काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, ये उस कार्य को 12 दिन में काम कर रहा है, तो ये इससे डबल काम कर लेगा, ये 2 हिस्से करेगा, ये 1 ही हिस्सा करेगा। तो आपको निकालना कैसे है, तो कंप्लीट टोटल दिन आ गए दोनों को मिला के, वो आ गए, तो उनकी कंपेयर कर लेंगे इससे। देखिए 4/6 आ गया, उसी प्रकार से उसकी कंपेयर कर लेंगे, तो आपका हिस्सा आ जाएगा कि कौन कितना हिस्सा कर रहा है। तो एक की बात कर रहा है तो एक की बात कर रहा है, तो 2/3 आ गया। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले करवाया था, दोबारा देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 10 दिनों में। बी की बात करें तो बी देखो 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो ए तथा बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी निकालना है मेरे को, निकाल सकते हैं। 5 नीचे आ जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/50 प्लस 3 नीचे आ जाएगा 1/5 3 15। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इनका एलसीएम 150 ले लेता हूँ। 50 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6
ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो कितना आ गया 16/, सही है। अब देखो इनको मैं काटना चाहूँ तो कितनी बार कटेगा, 75, ये कटेगा 8 बार। उल्टा कर देंगे, 75/8, दिन निकल के आ जाएगा आपका, भाग दे दो, अंटे अंटे 64, 9 8 72, 3/8 दिन, 9 सही 3/8। समझ में आ रही है चीज़ें? कुछ नहीं, सेम देखो 2/5 भाग था, 10 दिन में कर रहा है, ये एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ए और बी एक काम को 4 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में करते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी कैलकुलेशन लंबी रहेगी और कुछ भी नहीं है। ए और बी की बात करें तो ए और बी मिलकर के 4 दिन में काम कर रहे हैं, एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। बी और सी की बात करें, ये दोनों मिलकर के 6 दिन में कर रहे हैं एक काम को। और सी और ए की बात करें, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को 8 दिन में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो तीनों मिलकर, तो तीनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो देखो ए और ए 2 ए हो जाएंगे, बी और बी 2 बी हो जाएंगे, सी और सी 2 सी हो जाएंगे। तो मैं सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब 2 बार आएंगे तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, सबको जोड़ देते हैं। 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, कितना एलसीएम आ रहा है इनका, 24 आ रहा है। 4 6 24, 6 चौके 24, 8 3 24, कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13, 13 ही हो रहा है बटे 24। ये देखो 2 है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा 2, ये 2 इधर जाएगा, यहाँ पे किस में है, ये ध्यान से देखो, इधर किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में है, इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। 13/24, 2 इधर गुणा में आ गया, तो ये देखो 48 हो गया, नीचे कितना हो गया, 48 हो गया। अब मैंने बोला था कि दिन निकालने तो उल्टा कर देंगे, 48/13 कर देंगे। तो देखो कितनी बार जा रहा है भाग, 13 का 13 3 39, कितना बच गया, 9/13। यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, तीनों दे रखे हैं, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। धारा व राजू एक काम को 12 दिन में, राजू व राम 15 दिन में, राम व धारा 20 दिन में करते हैं, तो बताओ तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अभी जो पहले क्वेश्चन जस्ट करवाया है वो सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसमें देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। धारा और राजू दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 1/12। राजू और राम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, प्लस राम और धारा कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। इधर देखो 2 2 4 2 6, तीनों जुड़ जाएंगे तो 2 आएगा और बाकी तीनों के नाम आएंगे, डबल रिपीट हो रहे हैं ना, तीनों का निकालना है अपने को। इनका देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा 45, बताइए कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 12 पंजे कितना होता है, 60, 15 चौके 60, 20 30 60, कितना हो गया, 5 4 9 3 12/60। और ये आपका 2 इधर नीचे चला जाएगा, काट दो इसको, 6 कट गया, 1 से काटेंगे कितना आ गया, 10 आ गया, 1/10 आ गया। उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 10/1, मतलब 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। समझ रहे हो इन चीज़ों को, सेम क्वेश्चन है, तीनों को जोड़ेंगे तो डबल बार आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ए तथा बी एक कार्य को 5 दिन में, बी तथा सी इसे 7 दिन में, सी तथा ए इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला कार्य को समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा। देखना क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा रहेगा अब की बार। देखो ए और बी कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ए और बी की बात करें तो 1/5। ठीक है, बी और सी की बात करें कितना आ रहा है, 1/7 बता रहा है। सी और ए की बात करें तो सी और ए 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 1/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब आगे देखो, ये बोल रहा है कि अकेला बंदा कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, मतलब सबसे कम इनमें से कौन समय ले रहा है। सबसे कम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकाल लेंगे तभी तो पता लगेगा कौन सबसे पहले ख़त्म कर रहा है। अब अलग अलग निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ सकते हैं अपन, जोड़ दें तीनों को, कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये सब डबल हो जाएंगे, 2a हो जाएगा जुड़ेंगे तो, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा, कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, लगाओ दिमाग थोड़ा, कितना एलसीएम आएगा इनका। एक 140 ले लूँ मैं, 140 ले सकते हैं। 5 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 आंटे 40, 28 प्लस 20 प्लस 4 का कितनी बार जा रहा है, 4 × 3 12, 4 × 5 20। सही है, जोड़ दो इनको, कितना हो गया, 5 और 8 13 के 3, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 1 8/140। ये देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 गुणा में हो जाएगा, कितना हो गया 83/280, यही हो जाएगा। ये तीनों का आ गया, a प्लस बी प्लस सी का आ गया, ये किसका आ गया, a प्लस बी प्लस सी का आ गया 83/280। सही है यहाँ तक। अब देखो हमें चाहिए अलग अलग का, तो मैं a प्लस बी को घटा दूँ तो c आ जाएगा, तो c के लिए क्या करेंगे, इसमें से a प्लस बी वाला घटा देंगे, 1/5 अगर मैं घटाऊँ इसमें से अगर मैं 1/5 घटाऊँगा तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 280। 83 माइनस 5 का कितनी बार जा रहा है, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 56 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, 27 बच रहा है बटे 280। अब मैं क्या करता हूँ, दिनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो 280 में आप अगर 27 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 27 से कम 27, ठीक है, फिर 0 आएगा, पॉइंट करके कुछ आएगा, 10 पॉइंट करके कुछ आएगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे 270 आता है, तो पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 10 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं। चलो सी का तो पता लग गया। अब अगर बी प्लस सी को मैं इसमें से घटाऊंगा तो ए का भी निकल जाएगा, ए का निकाल लो। ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी वाला घटा देंगे, 83/280 माइनस 1/7 को अगर मैं घटाऊंगा कितना आएगा, 280 एलसीएम आ रहा है, 83 ऊपर आ जाएगा, माइनस 7 का भाग देंगे, 7 × 28 40, 40 को घटाएंगे कितना आएगा 43/280, यही आ रहा है। 280 में भाग दो 43 का, इसके भी दिन निकल करके आ जाएंगे, कितना आएगा, 6 × 4 = 24, 36 18 25, 7 की बात करें 7 × 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये 6 दिन और कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। ये 10 दिन ले रहा है, तो ये इससे कम ले रहा है। अब मैं बात करूँ C + A, इसको घटाऊंगा अगर तो B का निकल के आ जाएगा। तो B की बात करें तो B का क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दो, 83/280 माइनस 1/4, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 280। 83 माइनस 4 × 28, यही आएगा, कितना आ गया 13/280, उल्टा करेंगे 280/13, कितनी बार जा रहा है, 13 दूनी 26, और फिर 21, ये तो 21 दिन से भी ज़्यादा लगा रहा है। तो सबसे कम टाइम कौन सा लगा रहा है, 6 दिन ही लगा रहा है। कौन है ये, ए है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, जो सबसे कम समय लगा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इतना लंबा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो अगर आ भी जाए बाय द वे तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इस प्रकार से निकालना है, ठीक है।
ए तथा बी एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी तथा सी 120 दिन में, सी तथा ए 90 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो ए तथा बी की बात करें, कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में, मतलब 1/72। बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी कर रहे हैं 120 दिन में, सी प्लस ए कर रहे हैं कितने दिन में? 90 दिन में, तो 1/90। अब ए अकेले निकालने के लिए देखो पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों का टोटल निकाल लेता हूँ। तीनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तीनों को जोड़ दो, इनको तीनों को जोड़ेंगे, इनका एलसीएम देखो कितना आ रहा है? 72, 120 और 90 का एलसीएम की बात करें कितना आ रहा है? 12 36, 360। देखो 360 में सबका भाग जा रहा है, 72 का भाग 360 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार, प्लस 120 का 3 बार, प्लस 90 का कितनी बार आ रहा है? 9 चौके 36, 4 बार। 5 और 3 15, 15 और 4 19/360। यही है। 2 इधर चला जाएगा तो ये 2 गुणा में हो जाएगा, तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 36 दूनी 72, 720 आ गया। ये देखो आपका a प्लस बी प्लस सी आ गया। मुझे चाहिए क्या? a अकेला चाहिए, तो b प्लस सी को अगर मैं घटा दूं तो a अकेला आ जाएगा, तो ये 120 इसमें से घटा देंगे। a के लिए क्या करेंगे हम? टोटल जो है आपका 19/720 में से माइनस कर दूंगा मैं b प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, 720 आ गया ना। 19 माइनस कितनी बार जा रहा है? बार 6 72, 6 बार जा रहा है, घटाएं कितना आएगा? 13/720। दिन के लिए क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, तो 720 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहेगा? भाग दे दो, 13 कम 13 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 65 कितने बचे? 7 ही बच रहे हैं। कितनी बार जा रहा है? सॉरी देखो कैलकुलेशन में गलती हुई है। 5 और 3 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये देखो यहाँ 12 आएंगे तो 2 से कट जाएगा, 6 को काटेंगे 6 से 36, 60 आ जाएगा। यहाँ बचेगा ओनली 1/60। ठीक है, यहाँ पे ओनली बच रहा है आपका 1/60। गलती हो गई है क्वेश्चन में, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 1/60। तो ये देखो b प्लस सी निकाल घटा दूंगा, ये सब काट दो इसको। b प्लस सी 1/20 है, तो a निकल जाएगा यहाँ से। b प्लस सी कितना? 1/20, इसको घटा दो, 1/60 माइनस 1/120। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 60 2 बार गया, 1 बार गया, कितना आ गया? 1/120। उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 120/1, तो 120 दिन आ गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी कुछ नहीं है। आपको कैलकुलेशन करनी थी, a प्लस बी जो टोटल आ गया उसमें से b प्लस सी घटाना था, a निकालना है, a निकल जाएगा। ठीक है, क्लास लंबी हो रही है, क्वेश्चन लगभग हमने 17 खत्म कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बच गए, जैसे a b c काम कर रहे हैं, b बीच में छोड़कर चला गया, उसके बाद में क्या होगा, टंकी वाले क्वेश्चन, मतलब 3-4 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में कवर करेंगे। इससे थोड़ा लेवल उनका और भी अच्छा है। ठीक है, और अगली क्लास में लगभग ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर एक टॉपिक और बचेगा आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।